खासकर ग्रामीण रोजगार आधारित जो संभावना भी इसमें लेके जोड़ी, इसकी भी मैं थोड़ी बात करना चाहूँगा। खेती, पशुपालन, मछली पालन, ये जो हमारे लिए खास करके इसमें बड़ी संभावना है। जैसे हमने कहा कि हमारे संकल्प पत्र में, हमारे मध्य प्रदेश के संकल्प पत्र में भी जोड़ा था कि खेती से जितनी आमदनी किसानों की हुई है अपनी जगह, लेकिन खेती के बाद उनके जीवन में आमदनी का दूसरा रास्ता पशुपालन से। तो पशुपालन को, दूध डेयरी को, और वो भी सहकारिता के आधार पर बढ़ाना, और सहकारिता के अलावा कोई निजी निवेश से भी आता तो आए, लेकिन जैसे हम कृषि के जिन्स खरीद करके गेहूं, धान, अन्य प्रकार के बोनस देकर उनको प्रोत्साहन देते हैं, ऐसे दूध उत्पादन का भी प्रोत्साहन देने वाला पार्ट इसमें आया है। तो दूध पे भी बोनस देकर के भविष्य में रोजगार और घर की आय बढ़ाना किसानों की एक बड़ी संभावना है। फिर हमारे बड़े बड़े तालाब बने हैं, बड़े तालाबों में जल रचनाएं बड़ी हुई, तो ऐसे में मछली पालन की बड़ी अच्छी संभावना है। तो मछली पालन पे भी हमने काम करने के लिए इसी में से रास्ता ढूंढा है। मुझे लगता है कि लगभग किसान सम्मान निधि की जो 10 करोड़ लोगों को देने वाली बात है, हमारी राज्य सरकार ने भी किसान सम्मान निधि समान रूप से दे करके किसान का भी और सेना के जवान का भी, दोनों का ध्यान इसमें रखा गया है। हमारे जनजाति गौरव की बात इसमें कही है कि हमारी विरासतों पे हम काम करेंगे। तो ट्राइबल का हमारा आदिवासी बहुत बड़ा अंचल है, ऐसे में हमारे लिए इसी प्रकार के बहुत सारे केंद्र, जिनको सांस्कृतिक केंद्र के नाते से हम जाना जा सकते हैं, विभिन्न भाषा बोलियों को संरक्षण करने की बात हो सकती है, इस पे हम काम करेंगे। खास करके माननीय मोदी जी ने तो तमिल विश्व की सबसे पुरानी भाषा में से एक बात कही है, तो तमिल भाषा के आधार पर माननीय मोदी जी ने केंद्र के इसमें जोड़ा, और हम अपने क्षेत्रीय भाषाओं को लेकर के, सभी भाषा बोली के संरक्षण को लेकर के अच्छे से काम करेंगे। एक अच्छी बात रेलवे को लेकर भी, भारत में हमारे वंदे भारत ट्रेन का जो विकास चल रहा है, अभी अभी माननीय अध्यक्ष जी यहाँ बैठे हैं, इनके वंदे भारत ट्रेन मिलने से एक तरह से खजुराहो का टूरिज्म भी बदला है, और ये हमारा एक नया सेक्टर बदला है। और एक और जानकारी कि 2013 के पहले मध्य प्रदेश में 150 करोड़ रुपया केवल रेल के सुविधाओं के लिए मिलता था। आज की स्थिति है, पिछले मोदी जी जो कहते हैं वो करके कैसे दिखाते हैं। अभी इस साल तक हमारे पास एक ही साल में 15,500 करोड़ रुपया रेल के लिए मिला है। तो कहाँ 150 करोड़, कहाँ 15,500 करोड़। और अभी मेरी विष्णु जी से जो मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश चूँकि मध्य में आता है, और मध्य में आने के कारण से आपने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत काम कर लिया है, बड़े हाईवे निकालना, बाकी सड़कें बनाना, लेकिन अब आप रेल के भी आप इसी प्रकार की नई रेल लाइनें प्रस्तावित कराइए। तो हमने इस पे अलग अलग प्रकार से मीटिंग करके इसके ये जो संकल्प लिया है कि रेल की सौगातें मिले, रेल की अलग अलग प्रकार की श्रेणियों का लाभ मिले, और इसी प्रकार से अपने प्रदेश का पूरे देश के अंदर रेल नेटवर्क में बड़ा रोल आ जाए, इस पे काम करने की ज़रूरत है। अभी देखा होगा कि हमारे स्टेट या कई ऐसे स्टेट जो अभी बेंगलोर, हैदराबाद, बम्बई, इनकी चमक से थोड़े से अभी बचे हैं, लेकिन अगली पीढ़ी क्या होती, पढ़ लिख करके उधर भागती, तो यहाँ 70 साल से बड़ी उम्र के माता पिता, ये परिवार के वरिष्ठ जन यहाँ छूट जाते। तो एक तरह से उनका एक गारंटी हो जाती है कि भाई वो कोई कारण से बीमार हो जाए तो आयुष्मान के माध्यम से पूरा इलाज मिल जाएगा, बाकी चीज़ें मिलेगी। हमारी सरकार इसमें काम भी कर रही है कि ऐसे वरिष्ठ जन जो अपने ज़िले के अंदर निवास करते हैं, अपने जिला हॉस्पिटल में कलेक्टर के माध्यम से, अभी तो मैं उस पर काम काफ़ी हद तक कर भी लिया, बताऊँगा, उनकी सूची बना करके उनको फ़ोन करे तो उनको उठा करके ले जाए, क्योंकि अकेले रह रहे हैं, उनकी बड़ी कठिनाई है। ऐसे में हमारी सबकी जवाबदारी बनती है उनकी चिंता करें। ऐसे टूरिज्म से लेकर के हर मछली पालन वाला सेक्टर, ये ऐसे कई सारी चीज़ें इसमें हमने ली। विपिन जी,